अनिल सर, मामला बिहार का है, मैं आपके आपके पास आ जाता हूँ, फिर प्रफुल्ल सर मैं आपके पास आता हूँ। अनिल सर, ये जो चिराग पासवान साहब कह रहे हैं कि भाई वो जाति आधारित जनगणना के समर्थन में है, लेकिन जाति आधारित राजनीति को समर्थन नहीं करते हैं, कैसे अलग है सर इनकी पॉलिटिक्स? ये जाति की बात करेंगे तो वो राजनीति नहीं है, लेकिन वही राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, कोई और बात करे उसकी तो वो जाति आधारित राजनीति हो जाती है। तो ये अंतर कैसे है? कैसे क्लियर होगा कि आप जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और दूसरा, एनडीए भाजपा से अलग लाइन चिराग का लेने का क्या मतलब बनता है इसमें, जब भाई भाजपा तो चाह नहीं रही है, वो केंद्र के सत्ता में उनके सहयोगी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा से कहते क्यों नहीं है कि जाति जनगणना कराइए? देखिए, ये क्या है, पाखंड वो शब्द आपने सुना है कि नहीं? तो पाखंड जो है वो राजनीति में कितना पाखंड कहाँ तक है, अभी क्या मतलब, मैं इसीलिए ज्यादा नहीं जाना चाहता कई बार चैनल्स पे, इसीलिए कि आप झूठ को, अगर आप झूठ कहेंगे तो कहे मतलब बहुत मुश्किल होती है ना। चिराग पासवान की राजनीति और क्या है, राजनीति कास्ट के अलावा अब कौन नहीं जानता है कि ये रामविलास पासवान के बेटा है, इसीलिए वो राजनीति में उनकी जो भी ताकत है। और अब पासवान जी तो खैर बड़ी राजनीति से आए थे, आते आते बहुत छोटी राजनीति में चले गए, और वो जो है पासवान जो कम्युनिटी है उनका सहयोग है, इसीलिए है। तो ये जाति वो ये सब पाखंड जो है उसका कोई अर्थ नहीं है। ये आपने एक जो पॉलिटिकल सवाल किया कि आखिरकार अभी क्यों वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो ऐसा है कि उन्होंने, इन दोनों ने मतलब जेडीयू है, एलजेपी है, या जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, ये सब पूरा जो हाथ जोड़ करके पैर पांव पकड़ करके वो जो है पूरा अपनी अपनी राजनीति पूरी खत्म कर चुके हैं। अब वक्फ बिल ऐसा एक मौका है जिसमें कि जो रही सही जो आपकी इमेज थी कि एक सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, बीजेपी से अलग हैं, वो भी खत्म हो गई है। अब है क्या कि इन लोगों को किसी तरह से अपने को दिखाना है कि वो बाहर है, एनडीए से अलग राय, मतलब एनडीए नहीं, बीजेपी, एनडीए के तो एक भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके खिलाफ उन्होंने कोई संसद में या संसद से बाहर कुछ ऐसा किया है जिसकी आप चर्चा कर सके। कौन ऐसा अभी काम किया है चिराग पासवान ने इतने समय में जिसको कहें कि क्या कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ है? एक नोशनल जिसको कहते हैं कि मतलब एक भ्रम जो है वो रहा है कि ये लोग सेकुलर पार्टीज हैं, जैसे जेडीयू है, एलजेपी है, इनकी विरासत के कारण, क्योंकि नीतीश जो है सभी सोशलिस्ट थे और ये चिराग पासवान जो है रामविलास जी के पुत्र है, इसीलिए ये भ्रम बना हुआ था। अब ये भ्रम जो है वक्फ बिल के समय में भ्रम ये टूट गया, और जिस तरह से ललन सिंह वगैरह ने उसकी तरफदारी की उससे क्लियर हो गया क्या कि उनका सिर्फ भाजपा में जाना बाकी रह गया है, बाकी ये लोग भाजपा के मतलब भाजपा में ही है व्यवहारिक तौर पे। तो ये जो स्थिति है इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी देखिएगा कि हो सकता है कि इसी तरह की कोई बात जेडीयू की तरफ से आए जिसमें कि वो बताएं कि जो है वो कैसे सेकुलर है, कुछ हो सकता है कोई जैसे हज यात्रियों को कोई सुविधा देनी हो या मुसलमानों के लिए कोई थोड़ा स्कीम वगैरह वो भी घोषित हो सकती है। मतलब मैं ऐसा अंदाजा, मुझको कोई जानकारी है इसने, ऐसा मत मानिए, लेकिन इस तरह का कर सकते हैं ताकि लगे कि सेकुलर है नहीं, आप पक्के बेईमान हैं, राजनीतिक तौर पर अवसरवादी हैं, भ्रष्ट हैं, और इसको बचाने के लिए आप तरह तरह के नाटक कर सकते हैं। हाँ, ये फर्क भी करना होगा कि जेडीयू हो या एलजेपी हो, उससे वो ये मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे डांस करना और उसके बाद क्या कहते हैं त्रिशूल चमकाना, या जाकर के क्या कहते हैं रामनवमी का जुलूस लेकर के उनके मस्जिद के तरफ से निकालना और कोशिश करना कि किसी तरह से दंगे हो जाए, ये काम नहीं करते हैं। ये इतना ये क्रेडिट आपको उनको देना पड़ेगा कि बीजेपी के साथ सालों साल से हैं वो, लेकिन ये कम से कम इससे बचे हुए हैं। चूंकि इसके भी कारण है क्योंकि उनका जो कैडर है वो अलग ढंग से ये होकर के आया है, ट्रेन होकर के आया है। वो अब अगले समय में रह जाएगा ये मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा ट्रेन नहीं किया है कैडर जो बीजेपी से लोहा ले सके।
उन्हीं के साथ रहना है ना, उनके साथ मीटिंग करनी है, उनके साथ सहयोग करना है, मोदी जी के की सभाओं में जाना है, उसके बाद जो है रोज उनका प्रवचन सुनना है। तो वो कैडर कितना दूर तक रह पाएगा सेकुलर मालूम नहीं, लेकिन अभी कम से कम उनके नेतृत्व में सीधे हमला जिसको कहते हैं मुसलमानों पर वो नहीं हो रहा है। यही हाल जाति जनगणना को लेकर के है। जाति जनगणना को लेकर के जो जेडीयू है या एलजेपी है, इसका स्टैंड बीजेपी जैसा नहीं है, क्योंकि इनको ये नहीं है क्या कि हमको क्या कहते हैं सवर्णों का वोट लेना है या मनुवादी राजनीति। ये इतना तो बताना पड़ेगा कि मनुवादी राजनीति के सीधे हिस्सा नहीं है ये, लेकिन उसके सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, ये इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब है क्या कि वक्फ बिल के बाद जो चुनौतियां आई हैं उसमें उसकी जरूरत बन गई है चिराग पासवान की, या इवन जेडीयू करेगी, हमको लग रहा है आज न कल कि कोई ऐसा नाटक करेगी जिससे लगे कि वो एनडीए से अलग है। तो इसको आप नौटंकी में रखिए, पाखंड में रखिए, ये सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी सीधा है कि सामाजिक राजनीति वो जो ये क्या कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति से लोहा लेने लायक बनाया जा सकता है कि नहीं उसको। जो लोग इसके जाति जनगणना और ये क्या कहते हैं अति पिछड़ों का न्याय के लिए न्याय, ये सब की बात तो ये लोग भी करते रहे हैं, ये तो अमित शाह तक करते रहे हैं, जो कि नॉन यादव कॉम्बिनेशन जो दिल्ली ये में यूपी में बनाया है, यहाँ भी वो करते ही रहते हैं। लालू का जंगल राज मतलब क्या है, वो जो है नॉन यादव नॉन मुस्लिम फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, सामाजिक समीकरण। तो ये तो है ही, तो इसका मतलब है क्या कि वो प्रोग्रेसिव हो गया, ये अति पिछड़ों को इकट्ठा कर रहा है तो हो गया। ये नहीं, सवाल ये है कि सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ इसका इस्तेमाल कितना दूर तक कर सकता है, जाति जनगणना हो या बाकी जो उनके मुद्दे हैं, ये सवाल है। इसमें राहुल गांधी ही अभी आगे हैं इन लोगों की तुलना में, कांग्रेस भी उनके पीछे उतना है नहीं, लेकिन राहुल गांधी निश्चित तौर पर आगे है। अनिल सर, चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि भाई जो तेजस्वी ने ऐलान किया खाते में पैसा देने की बात, उस पर वो कह रहे हैं कि खाते में पैसा देने से ज्यादा जरूरी है मुफ्त में शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। सत्ता में बैठे हैं वो, केंद्र में उनकी सरकार है। एम्स की घोषणा उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया था, उस पर प्रधानमंत्री जी का वो आंकड़ा पूरी तरीके से गलत हो गया। जहां उन्होंने एम्स की बात कही वहां खेत में पानी भरा पड़ा है, लेकिन चिराग पासवान जी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। शिक्षा का बजट वही सरकार काट करके कम कर देती है, उस पर चिराग पासवान साहब बिल्कुल मौन रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, और आज वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हुए दिख रहे हैं। तो जो संजय सर ने कहा कि ये सवाल तो बार बार पूछे जाएंगे ना, इससे कैसे बचेंगे? एक हमारे दर्शक भी लगातार कई सारे ये बात कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर वही वाला है कि भाई आप भी ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां आपके सिर पे घूम रही हैं, जब चाहेंगे कार्रवाई होगी, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, मजबूरन आप बंधे रहेंगे, आप कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तक उनका नाम नहीं आया है, तो क्यों उनको मैं भ्रष्ट बताऊं। देखिए बिहार में जो स्थिति है वो ऐसा है कि बिहार में एक होपलेसनेस की स्थिति है। ऐसे में लोग जो है तेजस्वी हो या चिराग पासवान हो, इन नौजवान लोगों को देखते हैं तो उनको उम्मीद बनने लगती है। एक बड़ी संख्या है बेरोजगारों की, गरीब ये क्या कहते हैं युवकों की, जो कहीं भी फ्रॉड देखने लगता है। वो आम आदमी पार्टी जैसा फ्रॉड जो है, इसका क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ होने के लिए तैयार हो गया था। वहां मीटिंग बिहार में बहुत सारी हो गई थी, होती रहती थी। अभी प्रशांत किशोर के साथ भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो एक होपलेसनेस है। इस होपलेसनेस में ये सब लोग जो है ना, कहीं रोशनी अगर दिख गई, कोई टिमटिमाता हुआ दिया, अब उनको पता नहीं होता है कि ये इसका तेल कौन इसमें डाल रहा है, इस दिए की बाती जो है किसकी है, ये वो पता नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो ये एक प्रॉब्लम है वहाँ। इसीलिए चिराग पासवान के बारे में भी बहुत सारे नौजवानों का आकर्षण है, कन्हैया के बारे में भी ऐसे आकर्षण रहे हैं, तेजस्वी के बारे में है। लेकिन सवाल जो है, आपने सही कहा कि सत्ता में बीजेपी है, सवाल वो तेजस्वी से कर रहे हैं। अरे वो उनको कोई रोका है क्या? ये ज्ञापन लेकर के चले जाए नीतीश कुमार के पास। और नीतीश कुमार का है वहां तो दो चीफ मिनिस्टर है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दो है कि एक है, ये हमको अभी याद नहीं है। प्रफुल्ल जी दो है सर, हैं? दो है ना? दो। हाँ तो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर मान लिया चीफ मिनिस्टर नहीं भी है तो दोनों
डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास चले जाएं और वहां जाकर के बोले। वो शिक्षा, पता नहीं शिक्षा अभी शिक्षा विभाग किसके पास है अभी अभी मैं आजकल देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन जो है क्या लिए डिपार्टमेंट होल्ड कर रहा है। तो वो जो है वहां पहुंच जाए और उसके बाद जो है व्यवस्था ऐसी हालत खराब कर दी है 20 साल में। जंगल राज में कम से कम एक जंगल का कानून होता है, वो कानून भी नहीं है बिहार में। एकदम बुरी स्थिति है, न कोई स्वास्थ्य है, एकदम उनसे सहमत हूं मैं, न शिक्षा है। और 20 साल में जो बचा खुचा था, जिसको थोड़ा बहुत खत्म किया था लालू जी ने, उसका बचा हुआ खत्म कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने, इन लोगों ने। और ये जो है, ये फिर लालू प्रसाद को इसका दोष नहीं देना चाहिए, ये जगन्नाथ मिश्रा के समय से ही शुरू हो गया था। सारे यूनिवर्सिटीज को खत्म कर दिए थे, कास्ट के आधार पर भर्ती करते थे और पैसा के आधार पर बहाल ये करते थे, सब कुछ सारा ध्वस्त करके जगन्नाथ मिश्रा गए। और उसके विदेशी दिवे और लगातार यही चलता रहा। लालू प्रसाद ने जब आए तो वो सामाजिक न्याय वाला अपना किया उन्होंने, और उसके कारण कई परिवर्तन भी हुए। बहुत सारे लोग जो है पिछड़ी जाति और दूसरे लोग जो है शिक्षा व्यवस्था में आए, लेकिन व्यवस्था वही रही, उसमें उनकी भागीदारी बन गई, व्यवस्था वही रही। वैसे ही चोरी चपाटी होना, क्या कहते हैं, पेपर लीक होना, बेईमानी से भर्ती होना, उसके बाद कैलेंडर टाइम पे जो है ये नहीं होना, क्लास में पढ़ाई नहीं होना। बिहार के बारे में एक ही चीज आपको बताऊं कि बिहार के पैसे से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, और उन्हीं के पैसे से कोटा में चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर वो पैसा सिर्फ रुक जाए बिहार में, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए कहीं से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। एक गरीब राज्य अपना पूरा ड्रेन पैसा का दूसरे जगह भेज रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस चल रहे हैं, उससे 50% से ज्यादा विद्यार्थी होगा पूरे हिंदुस्तान में जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं। जो कि मैं तो जानता हूं कई कॉलेज को महाराष्ट्र में व्यक्तिगत तौर पे, जो लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ तो पहले कोई स्टूडेंट आता ही नहीं था, सिर्फ बिहारी, 90% हम बिहारी लोगों को रिक्रूट करते थे। बाद में नियम वगैरह बदल गए, 50% आपको बहाल करना होता है। तो ये सब अगर करना होता, न रामविलास जी ने कुछ किया इसके लिए, न नीतीश कुमार ने किया, न लालू जी ने किया। ये बात ध्यान रखना होगा कि जो व्यवस्था है बिहार का, भागीदारी तो सामाजिक न्याय का मुद्दा बाद में है, पहले जो कम से कम मकान बनाएंगे तब न कमरे बांटेंगे। लेकिन कमरे ही नहीं बनने दे रहे हैं ये लोग, और उसमें वो शामिल है। अगर उनको लग रहा है कि बीजेपी ये कर सकती है उनके लिए सब, ये बताइए कि वो गोदी मीडिया जैसा ही है। इस सवाल का जवाब दीजिए विपक्ष के नेता, राहुल गांधी जवाब दे रहे। राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, सवाल अगर पूछना है तो मोदी जी से पूछो, नीतीश कुमार से पूछो। तो ये जो नाटक कर रहे हैं, और उसमें उससे तो क्लियर हो गया कि डेटा मत निकालिए, डेटा नहीं निकालिए। ये तो पहले से डेटा, सोशल सर्वे तो हो ही चुका है। इसका क्या कहते हैं, सर्वे कास्ट जो आप कहते हैं, वो तो प्रणब मुखर्जी ने करा ही दिया था 2011 के ये में, उसको डेटा रिलीज नहीं हुआ। तो वो तो वही बात वो कर रहे हैं जो पहले हो चुका है, और उसको बीजेपी ने भी रिलीज नहीं हुआ। जब वो कंपाइल होकर आया तो उसको होने नहीं दिया। तो वो क्या नई बात बता रहे हैं वो? देखिए, ये सब फ्रॉडिज्म है। अगर साफ पाखंड, मैंने थोड़ा ये क्या कहते हैं, लिबरल, उदार शब्द का यूज किया, ये फरेब है, ये फरेबी जो है राजनीति। अब ये बिहार के लोगों का, वो भी क्या करेंगे? तो वो अब उनकी जाति के गरीब लोग हैं, उनको कोई दिखता नहीं है, तो चिराग पासवान को पकड़ लिया है उन्होंने। अब वो राजनीति, चूंकि अब वो देखिए, लड़ाई बिहार में जो चल रही है, उनको अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि जो गरीब लोग हैं, वो लेफ्ट का जो भी छोटा मोटा संगठन है उसके साथ जाते हैं। तो ये लोग ये जाति वगैरह का नाम लेकर के उससे उनको दूर करना चाहते हैं। बिहार में ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है। CPI-ML लिबरेशन जो है, या CPM का भी हर जगह संगठन है। और गरीब लोगों को जब अपना मसला होता है, जब उन पर अत्याचार होता है, तो वही लोग जाके लड़ते हैं। तो और अभी तेजस्वी ने जो एक मान लिया युवकों को नौकरी और ये सब का मामला उठाया, उससे भी लोगों को उम्मीद बनी है। तो इंडिया गठबंधन से बाहर NDA को लग रहा, तो ये सब सवाल कर रहे हैं। ये उनका कितना चलेगा? जाति के नाम पर उनको अभी भी, वो मैं मानता हूं कि वो लीडर है, उनको जो कम्युनिटी है अपनी, उनका सपोर्ट
उसमें वो पारस जो है वो ये हो गए, क्या कहते हैं, आउट हो गए। अब कोई नहीं लीडर है। रामविलास पासवान की जो जातिगत विरासत है वो उनके पास है, पढ़े लिखे हैं, तेज है, ये है, आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं, तो वो जो है वो लीडर हो सकते हैं। लेकिन वो जो बताया कि ईडी सीबीआई वगैरह वो तो मालूम नहीं, लेकिन वो इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। उनसे ज्यादा उम्मीद अगर लोग करते हैं, लेकिन ये दिक्कत क्या है कि उनकी जाति या जो और बाकी लोगों को उम्मीद रहेगी, इसमें 5-10 साल बर्बाद कर देंगे लोगों का, वो समाज का उतना नुकसान कर देंगे वो कि जो चीजें आगे बढ़नी थी वो रोक देंगे। ये उनसे संभावना है। इसको रोकने से कैसे रोका जाए, ये जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की है कि चिराग पासवान का विकल्प जो है पासवान कम्युनिटी से निकालें। इसी तरह से जीतन राम मांझी का विकल्प जो है वो हम से निकालें। उनको ऐसे विकल्प निकालने हुए, जाति अभी राज करेगी, जाति से अलग होकर के राजनीति अभी तुरंत वो एक क्या कहते हैं हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है।